हर हर महादेव। जैसा कि आज सावन का सोमवार था, हर सोमवार की तरह इस बार भी मैं मंदिरों के दर्शन करने गई। जब मंदिरों के दर्शन करने जाओ तो मन में जो हमारे एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है कि हमें क्या करना है, मतलब हम क्यों जा रहे हैं मंदिर, भगवान के दर्शन करने। मंदिरों को सोमवार पे या फिर शिवरात्रि पर या फिर और भी किसी फेस्टिवल पर बहुत अच्छे से सजाया जाता है। पर मेरा मानना ये है कि हम मंदिरों में बाहर खूब डेकोरेशन करें, पर श्रृंगार का मतलब क्या होता है? श्रृंगार का मतलब होता है भगवान को श्रृंगार करना। पर कई मंदिरों में जिस तरह से श्रृंगार किया जाता है वो देखकर मुझे मन ही मन में बड़ी तकलीफ़ सी होती है। जैसे आज जब मैं मंदिर में गई तो कुछ मंदिरों में मैंने देखा कि जो मेन भगवान की शिवलिंग थी उनके ऊपर इतनी आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर दी गई, इतनी तामझाम उनके ऊपर लगा दिए गए। जैसे एक शिवलिंग को पूरा सा रुई और कपड़े से लपेट दिया गया, तो वो देख के मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। आप सोचिए ये श्रृंगार कब से चालू हो जाता है? सुबह भगवान की पूजा आरती होती है, करीब 12-1 बजे से जो श्रृंगार चालू होता है, ये श्रृंगार तब से लेकर पूरे रात भर रहता है। दूसरे दिन ये श्रृंगार उतारा जाता है। तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वो शिवलिंग, उसमें साक्षात भगवान निवास करते हैं? हम खुद ये चीज़ मानते हैं कि उसमें भगवान है, तो क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं होती होगी यदि हमारे साथ कोई ऐसा करे, हमें इस तरह से पूरा कपड़े में या रुई में लपेट कर बिठा दे और ऊपर से खूब डेकोरेशन कर दे, तो हमें उसके अंदर रहकर कितनी घुटन होगी। तो क्या कभी आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश की है? हम कई बार देखते हैं मंदिरों में। एक बार तो मैं एक मंदिर में गई तो वो मुझे देखकर इतना हर्ट हुआ, जो मेन शिवलिंग थी वो नीचे की तरफ थी। मैं गई तो मैं बहुत देर तक सोचती रही, डीपली उस फोटो को बार बार देखती रही जो खींच के लाई थी कि किस तरह से इसको श्रृंगार किया, क्योंकि शिवलिंग तो नीचे है, फिर ऊपर कैसे हुई। बहुत ज़्यादा बारीकी से देखने पर मैंने ये देखा कि वो जो मेन शिवलिंग थी नीचे, उसको तो उन्होंने पूरी तरीके से कवर कर दिया था किसी टेबल से या किसी कार्ड शीट से, और उसके ऊपर दूसरी एक आर्टिफिशियल शिवलिंग बनाकर उसको डेकोरेट किया था। तो ये देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई कि ये क्या है। जो मेन शिवलिंग है, जो मेन भगवान जी की मूर्ति है, उसको तो हमने पूरी तरह से छुपा दिया है। भगवान का श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता क्या है? श्रृंगार वो होता है जो माता यशोदा कन्हैया का करती थी। श्रृंगार वो होता है जो हम बड़े लाड प्यार से अपने बच्चों का करते हैं। तो इस तरह से क्या भगवान का श्रृंगार करना सही है, जिसमें हम भगवान का मेन स्वरूप, उनका जिसको हम मानते हैं कि जो भगवान है, हम उनको तो पूरी तरह से छुपा दे रहे हैं। उनके ऊपर आर्टिफिशियल चीज़ें, फ्लावर, क्ले, मिट्टी, इस तरह की चीज़ें लगा रहे हैं। तो क्या ये सही है? ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। हो सकता है ये सही हो, मुझे गलत लग रहा हो, बट मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम भी जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, स्पेशली जब मैं जाती हूँ, तो हमारे मन में जो एक होता है कि हम भगवान जी को देखें, दर्शन करें उनको। पर जब उनका मेन स्वरूप ही किसी आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे छुप गया है, तो हम क्या ही उनका दर्शन करेंगे। ये सिर्फ मेरी एक छोटी सी सोच थी जो मुझे सही लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने इस बारे में विचार आपके पास रखूं। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं सही हूँ या गलत? यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ तो आप सपोर्ट कीजिए मुझे, और ऐसा कीजिए कि ये चीज़ें बंद होना चाहिए। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं जहाँ बाहर दर्शन होते हैं, तो क्या आपने कभी वहाँ देखा कि वहाँ इस टाइप से किया जाता है? मतलब जो भगवान का मेन स्वरूप होता है उसको आप सामने रखो, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाओ, उनके ऊपर उन सुंदर सा चंदन से श्रृंगार करो, फूलों से श्रृंगार करो, जो ये चीज़ें होती हैं। पर उनको रुई से या किसी कपड़े से ढक देना, उनके पूरा जो मेन स्वरूप है उसको छुपा देना, तरह तरह के रंग से या आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ करके भगवान को ढक देना, मेरे हिसाब से मुझे गलत लगा। बाकी पता नहीं मेरी राय इसमें सही है कि नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि मैं सही हूँ या नहीं। हर हर महादेव।